निष्ठा के बारे में कुछ प्रकाश डाल दीजिए। नाम लेते ही कितनी निष्ठा से कैसे लिया जाए। ये सब बातें जो होती है ना, हाँ, मेरे दिमाग में थोड़ा गर्मी चढ़ जाता है। अच्छा, तो किस बात से ठंडी रहता है? वही बताइए। पूछते हैं कि नाम का निष्ठा, हाँ, पति का नाम बेटा का नाम कैसे याद रहता है? इसको उससे क्यों जोड़ते? पति का नाम बेटा का नाम रूटीन में है इसलिए याद रहता है। हाँ हाँ हाँ, वही बस वही हम आपसे सुनना चाह रहे थे। हाँ। वो आपके रूटीन में है। हाँ, और ये आपके रूटीन में जीवन कैसा है? में इसको आपका रूटीन क्यों नहीं बना रखा है? भाई, जो हमको बस यही हम आपसे सुनना चाह रहे थे। हाँ, हम समझ रहे हैं कि आपको गर्मी इसी से चढ़ता है कि क्यों नहीं हम उनको भी वैसे ही अपने संबंध जोड़ के और उतना ही कर रहे हैं। पर वही हम पूछ रहे हैं ना कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। समझ तो रहे पॉसिबल क्यों नहीं होता है? इस हमने अपना सत्य संबंध मान रखा है और उस संबंध को हमने अपना सत्य नहीं माना है। सिर्फ इसलिए पॉसिबल नहीं होता। अपनी अपनी देखिए ये सोच है। अब हमको लोग बोलता है तुम जय श्री राधे क्यों नहीं बोलती हो? हम इसलिए जय श्री राधे नहीं बोलते हैं कि हमें लगता है कि हम लाडली की खास नौकरों में से एक है। अब अगर हम जय श्री राधे बोलेंगे तो चौकी क्या बात है, क्यों बुला रही है? अब वो उस समय प्रीतम के संग बैठी है कि कहीं विहार कर रही है, कि किसी आवेश में है, कि किसी भाव में है, किस तरह से है हमें तो पता नहीं है। अब हमने जय श्री राधे कह दिया तो उनको तो आना ही है। और हमारी हर छोटी से छोटी बात वो पूरी करती हैं। और कैसे करती हैं हम खुद नहीं समझ पाते हैं। और इस तरह से करती कि हमने किसी को जवान दिया कि ये काम ऐसे हो जाएगा तो वो होना ही है। क्यों होना? क्योंकि हम हमेशा उन्हीं के बल पर हर बात को कहते हैं। बाकी उनसे कह देते हैं आप जानिए, हमने तो कह दिया। और ये हमारे लगभग हर एक दिन या एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर ही हमारे जीवन में घटित होती ही होती। अब हम ज्यादा बात करेंगे तो आप कहेंगे बिजनेस की बात करती है। आज भी घटित हुई है। लेकिन हाँ, आज भी नहीं, अपना अनुभव शेयर करेंगे तब हम लोग को भी तो उसमें देखिए हमारे पास क्या था, 20 किलो का पत्थर का ऑर्डर आया था ये सूरत से। अब हम बनावे और यहीं आके कोई ले जाए, हम दे नहीं पा रहे थे। इसी बीच हमारी एक चाची जी का ऑर्डर आ गया कि हमको 5 किलो मूंग का पापड़ चाहिए। तो हमने अपने जो सब है साथी संगी से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए कोशिश तो करेंगे, हम लोग दे देंगे। हमने उनसे कह दिया कि चाचा जी गुरुवार को जाएंगे तो हम मंगलवार को आपको पापड़ दे देंगे। अब हमने रविवार को शनिवार बनाया, रविवार बनाया और सोमवार बनाया। तीनों दिन बारिश आ गई और पापड़ काले हो गए। वो तो उनको दिया नहीं जा सकता। हमने कहा कि चाची जी हम तो 2 किलो पापड़ बना पाए हैं, तो ठीक है आप बता दीजिए, बाजार से मंगा लेते हैं। उन्होंने कहा आप 1 दिन का समय हमको और दीजिए, हमने आपको मंगल को देने को कहा है, कोशिश करते हैं। अब हम इस बार तो हम समय पे आपको दे नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है भाई कल 3 बजे तक देख लीजिएगा, उसके बाद हमको बता दीजिएगा। हमको 10 महीने हो गए पापड़ बनाते हुए। सुबह हम पापड़ का जब आटा लगवाते हैं तो 2 बजे तक 3 बजे तक ये लोग 3 किलो पापड़ बेल के तैयार नहीं करता है, ये लोग 4-5 आदमी मिलते हैं। आज 2 बजे तक 5 किलो पापड़ तैयार कर दिया। हम लोग को पूछे कि तुम लोग रोज क्या होता है और आज क्या हुआ कि तुम आज 5 किलो पापड़ तैयार कर दिए एक दिन में, और रोज तो तुम लोग 1 किलो 2 किलो 3 किलो तक ही दो, तो बहुत मारते हैं 3 किलो तक तुम 2 बजे तक करते हो और आज 5 किलो तैयार। ये क्या हुआ? सब बेला है, सब किया है, सब किया कौन?
हम तो गदगद हो जाते हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं और मेरा मालिक पूरा ना करे, संभव ही नहीं। उसके बाद दूसरे का था, हमने उनको कहा कि भाई मंगल को तुम चाची जी को देंगे, बुधवार को आपको देंगे। उनका भी 2 किलो चना का पापड़ बन गया। अब आप सोचिए कितने, तो हमारे लिए तो बहुत ताज्जुब की बात है, वो सभी के लिए है। ऐसा लगता था कि जैसे सबके हाथ में मशीन फिट हो गई है। एक पर एक पापड़ गिरे जा रहा है, एक सूख के नहीं आता, उसके पहले दूसरा डगरा भर के तैयार हो जाता है। और रोज तो बैठा रहता है, सुखाने वाला बैठा रहता है, डगरा में पापड़ ही नहीं दिखता है। उनको लग रहा था कि इसने जवान दिया है, उसको पूरा करना है, तो पूरा कर दिया। 5 किलो उनका भी चला गया, 4 किलो दूसरे का था, वो भी जाने के लिए तैयार हो गया है। मोबाइल में दिखा रहा था पानी। हम बड़े निराश हो गए हुआ, तो हमारे पंकज भगवान है, वो कहते हैं आज भाई पानी नहीं आएगा, आपका पापड़ जाएगा। मतलब भैया ठीक है, तुम इतना हम बोल दिए ना, आज आपका पापड़ जाएगा, आज आपको पानी नहीं आएगा। अभी तक पानी नहीं आया, पूरा धूप है। और अभी भी मोबाइल में जो वेदर में पानी दिखा रहा है, बादल दिखा रहा है, थोड़ी देर में पानी 12 बजे पानी दिखाया, नहीं दिया। कौन करता है? जब हम कर्ता बनते हैं ना, तो वो नहीं आगे आएंगे करने के लिए। और हम कर्ता नहीं बनेंगे, उन पर छोड़ेंगे। तो आप एक दूसरी दृष्टि से देखिए कि मेरे को मेरा घर जो रूटीन में चल रहा है, उसको भी व्यवस्थित चलवाने के लिए किसी की जरूरत है। हम आज चला पाए और कल न चला पाए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम किसी दिन चला पाएंगे, किसी दिन नहीं चला पाएंगे। बुखार हो गई, सो गए, कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन कर देगा? और जिसकी वो है शरण हम लेंगे, वो तो करना ही करना है। हमने जीवन में अपनी जो रूटीन है, पति पुत्र, घर का काम, फ्रेंड सर्कल, कहीं आना जाना, इनको प्रायोरिटी दे रखी है। ये सब करते हुए मुझे उनको करना है। और जिस दिन जीवन में ये हो जाएगा कि मुझे तो केवल 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 उनकी के साथ रहना, उनको देखना, उन्हीं की बात मानना, उन्हीं से मतलब नाता रखना है, तो घर यहाँ का नाता थोड़ी छूट जाएगा, तो नहीं छूटेगा और सुदृढ़ हो जाएगा। आज हम नरसिंह मेहता का पढ़ रहे थे। नरसिंह मेहता का भाई आए और उनसे कहे कि कल श्राद्ध है, तो तुम जल्दी आ जाना, घर में थोड़ा काम में हाथ बटा देना। तो नरसिंह जी ने कहा कि ठीक है, हम अपना भजन पूजा पाठ करके आ जाएंगे। तो भाई साहब बड़े गुस्सा हो गए, तो तुम अपना करो, हम अपना करेंगे। उनसे कुछ जलने वाले लोग भी होते ही हैं सबसे। उन्हें 700 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और इनको पता ही नहीं नरसिंह मेहता को कि कल नरसिंह मेहता क्या श्राद्ध है, तो तुम लोगों को सबको निमंत्रण है, सब निमंत्रण खाने आना। वो लोग सोचे कि ये तो कुछ बनाएगा तो है नहीं, और वो जब पहुंच जाएंगे तो उन्होंने, उनको कुछ पता नहीं, तो उनकी पत्नी कहा कि भाई कुछ न कुछ तो ले आओ घर में खाने के लिए, तो नहीं तो फिर श्राद्ध क्या चीज से होगा। अब वो जिसके पास जाए कोई उधार देने तैयार ही नहीं है। तो एक से एक तैयार हुआ, बोला जी तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन हमको उसके लिए तुमको भजन सुनाना होगा। अच्छा, भजन सुनाने बैठ गए। अब जब वो भजन गाने लगे तो उनको समय का कोई होश ही नहीं रहा। अब वो तो अपने मस्ती में भजन एक पर एक भजन गाए जा रहे हैं। उधर ब्राह्मण लोग सब आ गए, तो भगवान ने नरसिंह मेहता का रूप धरा और घर में फटाफट श्राद्ध किया और 700 ब्राह्मण को खिलाया और एक एक असरपी सबको दक्षिणा में दी। दक्षिणा ले लेकर ब्राह्मण लोग बड़ी बाबाई करते हुए चले गए। रात में जब नरसिंह मेहता को होश हुआ तब वो घर आए, बोले अरे
क्या करें, हम तो घर रह गए। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तो आपने श्राद्ध किया है, अभी तो आपने जो है सो ब्राह्मणों को भोजन करवा के शर्फी दी है, कहाँ से आप लाए, हमें क्या? आपने किया है, ये समझ गए कि किसकी कृपा है। गदगद हो गए, बोले प्रभु हम तुम्हारे भजन में बैठे और तुम्हें मेरा काम कर। तो उतनी ऊंची स्थिति तो हम लोगों की नहीं है, हम तो आपको क्या कहें, हमारी तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अगर हम उन पर छोड़ते हैं, थोड़ा सा अपना कर्तव्य कर देते हैं, तो हमारा एक भी काम बाकी रहने वाला नहीं होता है। हमने बृहस्पतिवार का सोचा था कि हमारा 20 किलो पापड़ की बृहस्पतिवार को जाएगा, सोमवार को पार्सल लग गया। हम तो निश्चिंत हो जाके सो जाते थे, कोई आता था ले जाओ भैया देखा जाएगा, ले जाओ भैया देखा जाएगा। हमको लोग कहता था कि आप ऐसे भेज देंगे तो जो पहले बना हुआ पापड़ तो खराब हो जाएगा, आगे आप बनने नहीं दे रहे हैं। हम हंस देते थे कि जो कराने वाला है उसको जो कराना होगा वही कराएगा, हम अपना कर्तव्य करते हैं। हम 6:15 बजे अपने रूम से निकल के इस रूम में आके बैठ जाते और रात में 10:30-11 बजे तक जो हमसे होता है पहले दिन का काम करा के दूसरे दिन की तैयारी करके जाते हैं सब। पर कैसे होता है हमको खुद समझ में नहीं आता। हमने कौन सा काम छोड़ा? निकुंज आया 2 दिन के लिए, तो सहते बोली 2 दिन के लिए निकुंज जा रहे हो तो वो पापड़ मत बनाए। हम बोलते ऑर्डर होगा तो हम तो अपना कर्तव्य तो छोड़ेंगे नहीं। निकुंज आया तो क्या वो तो सुबह शाम हमारे पास बैठेगा, दिन में थोड़ी बैठेगा। वो खाना खाए तो उसमें मैं पापड़ हटा देंगे। और देखिए दोनों दिन के अंदर मिलकर हमारे 6 किलो पापड़ हुए। उसके बाद में हम उतना ही बैठ ली जितना बैठना। हम सोचते हैं हमारे संसार का काम होने के बाद हमें प्रभु की जरूरत है, तो हमें प्रभु याद आते हैं और हम इसको उल्टा कर दें। हमें प्रभु का काम करना है, ये भी उन्हीं का काम है। हम इसको उनका काम नहीं समझकर अपना समझते हैं। तो फिर अपना पति, अपना जिम्मेवारी नहीं रहती, हम अपना काम समझते हैं। तो बस इतना ही फर्क है। जो आप बोले ना कि रूटीन की बात को आप क्यों लाते हैं? रूटीन की बात हम इसलिए लाते हैं कि इसको हमने अपनी रूटीन मान रखी है, और इसको अगर हम प्रभु की सेवा की रूटीन मान लें तो फिर वही करेंगे, हम नहीं कर पाए। जिस दिन हमको लगता है आज ये काम कौन करेगा, उस दिन कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है। एक दिन हमसे साथ ही कह रही थी, इतना बड़ा काम पहुंच लेती है, स्टाफ रहता नहीं है, तुमको घबराहट नहीं होती है क्या? कलकत्ता से मौसी जी आई थी, वो भी हमको कह रहे कि भाई ये धंधो लगा रखा हो, कोई आधा किलो पापड़ का ऑर्डर दो तो नाखून नहीं करो, एक सिर को दो तो नाखून करो, और आधा से भी तुरंत बना दो, ये धंधो लगा रखा हो। हो गया। तो हमने उनसे एक ही बात कहा कि धंधा मेरा नहीं है, हम तो नौकर हैं, और हमारे मालिक का नियम है किसी को ना नहीं करना। तो हम नौकर हैं, हम कैसे ना करेंगे? तो हम कैसे ना करेंगे जिसके हम नौकर हैं? वह जब कभी किसी को ना नहीं करता तो हम कैसे ना करेंगे? हमें तो अपने मालिक की प्रतिष्ठा देखनी है ना। तो जब हम हर क्रिया में मालिक को आगे रखेंगे तो मेरा हर काम तो करेंगे। हम अपना पति पुत्र मानकर करते हैं, मेरा पति पुत्र उनका है, उनके नाते ये मेरे हैं, इसलिए हम इनका काम करेंगे। मेरी ड्यूटी की रूटीन जरा भी नहीं बिगड़ी, लेकिन मेरी डेली रूटीन में जो हमारे पति पुत्र हमारे सामने, हमारे घर का काम हमारे सामने है, कहीं आना जाना, उसकी जगह तो प्रभु आ जाएंगे। वो एक स्थान वो ले लेंगे, उसके बाद दूसरा स्थान इनको मिलेगा, और हमारे जीवन में इतना सुधार हो जाएगा कि 24 घंटे का भजन हो जाएगा। आपका कोई काम कल करने का, रात में सोने के समय कहिए, देखिए प्रभु कल ये काम है, हम तो सो रहे हैं, आप जानिए। आप सवेरे उठिएगा तो आपको इतना बढ़िया सुंदर प्रशस्त मार्ग मिलेगा, उतना आप नहीं कर सकते। हमको एक बात याद आ गई, बताइए। हमारी उम्र थी 14 वर्ष की।
एक विजय हमसे 3 साल बड़ी है कि 2, 14-15 जो भी रही होगी। हाँ तो हम भाई के पास 2 साल पहले आ ही चुके थे। भाई ने मेरा संबंध वगैरह अपनी जुड़वा ही दिया था, शादी नहीं हुई थी। तो भाई ने हमको कहा कि देखो मीरा, ये 70,000 रुपये हम तुमको दे रहे हैं, बनारस चले जाओ और इतना कपड़ा, इतना चांदी का बर्तन, ये रोज सब लिस्ट में कर दे दी कि ये लेके आ जाना। मैंने कहा ठीक है भाई। मेरे मन में एक बार ये नहीं आया कि हम कैसे कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, हम तो जानते नहीं। भाई ने कहा, हमने कहा ठीक है। भाई ने कहा परसों तुमको जाना है। ठीक है, हम चले गए। अब वहां जाके बाजार निकले। बाजार में जब हम गए तो अब कपड़े के ही बाजार में जाएंगे कपड़ा लेने। तो कपड़ा के बाजार में गए तो हमको एक आदमी मिला, बोला आपको बढ़िया काम और सामान लेना है तो आप हमारे साथ आइए। चले गए। इतनी छोटी सी दुकान बताए हम आपको, 5 फुट तो वो या 5 या 6 फुट तो लंबी होगी और 3 फुट से ज्यादा वो चौड़ी नहीं होगी। उसमें गद्दा लगा था, एक आदमी बैठा हुआ था। तो हम उसे बैठेंगे तो हमको पूरी जगह नहीं मिलेगी बैठना, और सामने पूरी की जगह बचेगी जहाँ कोई कपड़ा दिखा सकता है। उनको बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, आपको सारा कपड़ा जो लेना है, सारा सब कुछ यहाँ साड़ियाँ मिल जाएगी। बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में हमने उनसे पूछा, भैया साड़ियाँ कहाँ हैं? बोले बहन जी आप थोड़ा देर शांति से बैठिए, आपके पास साड़ी का अंबार लग जाएगा। बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आ रहा है, अपना अपना साड़ी दिखा रहा है। उन्होंने हमको कहा था कि तुम आपको खाली इशारा से बताना कि ये तुमको पसंद है। उन्होंने इशारा बताया था, कुछ हमको याद नहीं है। इस तरह का इशारा करना तो हम समझ जाएंगे पसंद है। तो ला रहा है, उसको पता मालूम नहीं होना चाहिए कि तुमको पसंद है। हमने कहा ठीक है, तो हमको जो पसंद है हम इशारा कर दें। तो बोला कि जरूरत तो नहीं है, ये तो पसंद तो नहीं है, लेकिन ठीक है तुम लेके आए हो, बताओ कितने की है? बोलेगा अगला 10,000। 10,000 ले जाओ, नहीं चाहिए। कुछ तो आप बोलिए। मतलब वो भी समझ गया कि ये इसको पसंद है, तभी तो आप पूछ रहा है। ये बोलेगा नहीं हम तो 3,000 से बेसी नहीं देंगे। हम अपने आँख के अपने जीवन की घटना बता रहे हैं। अब वो 3,000 बोल दिया। अब वो बोले नहीं बाबू 8 दे दीजिए, 7 दे दीजिए। करते 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 वो 5 पर आके डट गया। अगला बोलता है कि हमने 3 कह दिया, माने 3। तुम समय में अगर बात करो, दूसरा भी खड़ा हुआ, तुम जल्दी से उठाओ चलते बनो। अच्छा बाबू 4 दे दीजिए। देखा एक बार कह दिया ना, नहीं माने नहीं, उठो। 3,000 में देके चला गया। इस तरह से हमने उनसे वहां करीब 17 या 18 साड़ी खरीदी, लेके चले गए। अब जो रुपया बचा उसमें से चांदी का बर्तन बनाना था। चांदी के बर्तन की दुकान में गए, हमने लिस्ट उनको दे दी, भैया ये बर्तन हमको चाहिए। बोले बहन जी आपको कब जाना है? बोले 3 दिन का समय है। बोले ठीक है 3 दिन में आपको मिल जाएगा। उन्होंने हमको वही इतना ही रुपया का बजट दिया जितना रुपया मेरे पास बचा था। हमने उनको ऑर्डर दे दिया। जब सामान लेकर हम यहाँ आए, हमको पूछते हैं पहली बात कि कितना रुपया कर्जा करके आई आप? बोले माँ 70,000 आप दिए थे, 70,000 में हमारा सामान आ गया है। ये आप सामान नहीं, ये लिस्ट है, ये बिल है, आप रख लीजिए। आप जो साड़ी देखे वो ये बात बोले 70,000 को तो कपड़े ही को नहीं, इनमें तो 1.5 लाख से कम लगा ही को नहीं सका। हमको भाई ने कहा कि मेरा क्या बात है? हमको भाई हमको पता नहीं है, जो सामान आपके सामने रुपया हमारा इकट्ठा हो गया, हमारे पास ना कुछ बचा है, पैसे सब डाल लेना। हम बोल के वहां से निकल गए। आप तो सब करता कि जो सामान खरीदाना मीरा से खरीदवाओ। तो भाई ने एक ही बात कहा, देखिए मार्केट की बात अब हम आपको बता रहे हैं। बोले घोघा वाली का मेरे प्रति जो समर्पण है वो अगर आपका हो तो हम आपका भी बेटी का तैयारी ऐसे ही करवा देंगे।
पर घोगा वाली का मेरे पर समर्पण है, वो हमारे अतिरिक्त कुछ नहीं जानती। उसने सब कुछ हम पर छोड़ा, तो करना तो हम ही को था ना। हम खुद तो जाते नहीं थे, हमने मीरात को बेच के करवा लिया। इसलिए हमें आपको ये घटना सुनाई थी फालतू। हाँ एकदम। कि भाई ने कहा कि उसका जैसा समर्पण आपका है क्या। अच्छा, घोगा वाले ने हम जो सामान लेकर आए, कार्टून में जो रखा था उसको, कार्टून को बंधवा के ले गई, खोलकर भी नहीं देखी। सबने देखा पर उसने आंख उठाकर भी नहीं, मतलब उस दिन तो वो थी नहीं। अब दूसरे दिन आई तो कार्टून में पैक हुआ था। तो माँ ने कहा कि घोगा तू एक बार देख तो ले। बोला भाई दे रहा कार्टून आपकी बेटी के लिए। मैंने क्या देख रहा, ये दे रहा, मैं दे दूंगा ले जाकर। खोल कर देखने की भी उसने मतलब जरूरत नहीं समझी, और ले गई और ले जाके बेटी को दे दिया। आज तक विद्या भाई गाना गाती है, जब भी कभी वो बात होती है, बोला मेरी तो शादी की सारी तैयारी मीरा भाई करेगा। हम उनसे 3 साल छोटे हैं। उनकी 17 वर्ष उम्र थी, मेरी 14 वर्ष। तो बात ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बात ये है कि हमसे कौन करवा रहा है। हम हमेशा जगत के चलाए चलते हैं और जगत के काम को ही हम अपना काम मानकर चलते हैं। उसके बाद हमको फुर्सत मिलेगी तो हम प्रभु का काम करेंगे या प्रभु की याद करेंगे, तब हमको स्मृति नहीं होती। और हम प्रभु के काम के अतिरिक्त कोई काम ही नहीं करेंगे, तो फिर हमें स्मृति किसकी होगी? प्रभु की होगी। बस इसीलिए हमारे को स्मृति नहीं रहती। हमने आगे कर रखा है जगत को, हमने अपनी रूटीन बना रखी है। मेरी ये रूटीन है, सुबह उठेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, बहुत प्यार से मन से करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, उसके बाद घर का काम करेंगे। घर में अगर 6 बजे काम है तो हम 4 बजे उठ के अपना पूजा पाठ कर लेंगे। उतना तो हमने परफेक्ट समझ रखा है। उसके बाद दूसरे दिन सवेरे तक हमने अपने जीवन में कुछ भी आवश्यक नहीं समझ रखा। समझना आवश्यक 24 घंटे का है। मेरा एक कदम भी प्रभु के बिना ना उठे, इतना मेरा और उनका आपका साथ हो जाए, इतना मेरा उनका संग हो जाए। उसके बाद जीवन में ना कोई भजन करने की जरूरत है, ना कोई बचा, कुछ बचा ही नहीं। और एक बात सोचिए, अगर आप पति पुत्र को याद रखते हैं तो क्या उनके नाते रिश्तेदार को भूल जाते हैं? नहीं भूलते। तो अगर आप प्रभु को याद रखेंगे कि ये सारा उन्हीं का नाता रिश्ता है, हम इसको कैसे भूलेंगे? बल्कि मेरे मन में इतना और भय हो जाएगा, ये तो सारे प्रभु के हैं ना, हम अगर कुछ करेंगे तो उनको हम जवाब क्या देंगे? ये और एक भय घुस जाएगा। इनकी सेवा भी अच्छी होगी भाई, हम हमेशा कहते बोले प्रभु के साथ जुड़ोगी तो जगत का काम अच्छा होगा, प्रभु के साथ टूटोगी तो जगत का काम भी टूट जाएगा। अब उसमें तो कोई बुद्धि थी नहीं, समझ आता नहीं। ये बात है, हम लोग उल्टा कर रहे हैं। ये काम तो मेरा जरूरी है, देख लेंगे, समय मिलेगा तो हम ये कर लेंगे। मेरा वो काम जरूरी है, समय मिलेगा तो हम ये कर लेंगे, और समय हमको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये काम भी उन्हीं का है। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, सिर्फ हमारे समझ का फर्क है गुरुजी महाराज, और कोई फर्क नहीं है। हमको हमारी डेली रूटीन वैसे ही चलानी है, केवल मेरी मनोवृत्ति को बदलना है, बस। तो सब कुछ हो गया, मनोवृत्ति बदला और सब कुछ हुआ। हाँ बस, मन का योग जगत से हो रहा है, वो मन का योग प्रभु से करना है। एक टाइम में ये समझ लीजिए। बस बोल बरसाने वाली।